नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास दिन की जिसे हिंदू और जैन परंपराओं में शाश्वत सौभाग्य का दिन माना जाता है, और वो दिन है अक्षय तृतीया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा दिन हो सकता है जब किया गया हर अच्छा काम, हर नई शुरुआत हमेशा के लिए अमर हो जाए, जिसका पुण्य कभी कभी भी खत्म ना हो। यही तो अक्षय तृतीया का मूल विचार है, एक ऐसा दिन जो कभी ना खत्म होने वाली समृद्धि का वादा करता है। देखिए, इस त्योहार का पूरा राज ना इसके नाम में ही छुपा है। संस्कृत में अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय ना हो, मतलब जो कभी खत्म ना हो। और तृतीया का मतलब है चंद्रमा का तीसरा दिन। तो अक्षय तृतीया का सीधा सा मतलब हुआ शाश्वत तीसरा दिन। और यही बात इसे हर नई शुरुआत और अच्छे कामों के लिए इतनी पावरफुल बनाती है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या बात है इस दिन में कि इसका प्रभाव कभी कम नहीं होता। चलिए इसके पीछे के जो कॉस्मिक और पौराणिक कारण हैं उन्हें समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से अक्षय तृतीया को त्रेता युग की शुरुआत का दिन माना जाता है, जो सतयुग के बाद दूसरा महान युग था। यानी एक युग का अंत और दूसरे की पवित्र शुरुआत। और यही इस दिन को नेचुरली शुभ बना देता है। अब इस दिन के असली महत्व को समझने के लिए हमें उन मजेदार कहानियों और कथाओं में उतरना होगा जो इसे इतना पवित्र बनाती हैं। सच कहूं तो ये कथाएं ही इस त्योहार की आत्मा हैं। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। ये इस दिन से जुड़ी दिव्य घटनाओं की एक शानदार लिस्ट है। भगवान परशुराम के जन्म से लेकर महाभारत के लिखे जाने की शुरुआत तक हर कहानी इस दिन की शुभता को और बढ़ा देती है। खास तौर पर दो कथाएं, एक तो पांडवों को मिला अक्षय पात्र और दूसरी पवित्र गंगा का धरती पर आना, इस दिन के सार को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं। इन सब में अक्षय पात्र की कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है। जब पांडव वनवास में थे, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को एक ऐसा बर्तन दिया जिससे भोजन कभी खत्म ही नहीं होता था। ये इस बात का एक गहरा प्रतीक है कि इस दिन की गई उदारता और दान का फल भी अक्षय होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और ये बहुत दिलचस्प है कि इस दिन का महत्व हिंदू और जैन दोनों परंपराओं में है, लेकिन अलग अलग वजहों से। हिंदू धर्म में ये दिव्य उपहार और नई शुरुआत का दिन है, तो वहीं जैन धर्म में ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के 1 साल लंबे उपवास की समाप्ति का प्रतीक है। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ही परंपराओं में देना, पाना और शुभता का जो विषय है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो ये तो हुई प्राचीन कथाएं और मान्यताएं, पर आज के समय में इन्हें मनाया कैसे जाता है। चलिए देखते हैं कि लोग इस दिन शाश्वत आशीर्वाद पाने के लिए कौन से खास रिचुअल्स करते हैं। इस दिन के जो अनुष्ठान हैं वो 4 सरल लेकिन गहरे अर्थ वाले कदमों में बटे हुए हैं। पहला है पवित्र स्नान, तन और मन की शुद्धि के लिए। दूसरा है पूजा, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से आशीर्वाद पाने के लिए। तीसरा और सबसे जरूरी है दान, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन दिया गया दान अक्षय पुण्य देता है। और आखिर में चौथा कदम है नई शुरुआत। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए इसे सबसे शुभ दिन माना जाता है। अच्छा, जो लोग इन अनुष्ठानों का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी काफी काम की हो सकती है। जैसे 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे के बीच है। हालांकि ये ध्यान रखना अच्छा है कि ये समय सीमाएं बदल सकती हैं, तो अपने स्थानीय पंचांग को देखना हमेशा बेहतर होता है। और इस दिन की शुभता बस कुछ घंटों तक ही सीमित नहीं है। इसका महत्व इतना ज्यादा है, खास तौर पर महाराष्ट्र में, कि इसे 3.5 मुहूर्त में से एक माना जाता है। यानी साल के 3.5 सबसे शुभ दिनों में से एक पूरा दिन। कहते हैं इस दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए पंचांग देखने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर पल ही शुभ होता है। पूरे भारत में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, और यही तो इसकी सांस्कृतिक खूबसूरती है। ओडिशा में किसान धान की बुआई शुरू करते हैं, तो महाराष्ट्र में लोग पूरन पोली और आम रस के साथ जश्न मनाते हैं। और आंध्र प्रदेश के सिंहाचलम मंदिर में तो इस दिन एक अद्भुत घटना होती है, जब भगवान को साल में सिर्फ इसी दिन उनके असली रूप में देखा जा सकता है। तो इन सभी कथाओं, अनुष्ठानों और समारोहों का आखिर में सार क्या है? अक्षय तृतीया हमें असल में क्या सिखाती है? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का ये कथन इस त्योहार की भावनाओं को बहुत खूबसूरती से बताता है। हर दिन एक उत्सव है। आत्मा जीवित रहेगी, इंसान ऊपर उठेगा, क्योंकि वो शाश्वत है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही दुनिया की चीजें अस्थायी हों, हमारी आत्मा और हमारे अच्छे कर्म हमेशा रहते हैं।
वो शाश्वत हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्षय तृतीया सिर्फ सोना खरीदने या निवेश करने का दिन नहीं है। ये नवीनीकरण, आशा और इस गहरे विश्वास का उत्सव है कि दुनिया में की गई कोई भी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, वो हमेशा बनी रहती है, ठीक अक्षय शब्द की तरह ही। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये पता हो कि आज शुरू किया गया कोई भी काम हमेशा के लिए फलेगा फूलेगा, तो ऐसी कौन सी एक अच्छी आदत, एक नया रिश्ता या एक नेक काम होगा जिसे कोई शुरू करना चाहेगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।